आ रहे हैं हम लेकर हम दीवाना दिल 11 तारीख से हर रात 9 बजे दंगल चलेगा। क्या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो मंडे, सो विदाउट फर्दर अडू प्लीज शूट। गौतम भाई लेकर हम दीवाने दिल, इस तरह के नाम, इतने प्यारे नाम है जो करके वाकई मुझे दीवाना बना देगा आपका। इस शो में क्या है जो इसमें दीवाना बन गया? यार मुझे लगता है ये शो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी शो से। जो टिपिकल सास बहू ड्रामा ज़्यादा नहीं है इसमें। एंड ये सुपर नेचुरल लव स्टोरी है जिसमें लव है, रोमांस है, थोड़ा सास बहू भी है उनका, आप देख ही सकते हैं। तो अलग कॉन्सेप्ट है। आई थिंक दंगल पे ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक आया नहीं और इसलिए शायद मैंने हाँ बोला है शो करने के लिए, बिकॉज स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी एंड एवरीवन इज लवली है। सो आई थिंक इट्स गोना रॉक। हमारा प्रोमो ऑलरेडी बहुत रॉक करा और वी आर होपिंग पीपल गोना लव द शो। या मेरे रोल के बारे में सो मेरे कैरेक्टर का नाम है सम्राट सिंह। मैं मेरे जो माँ बाप हैं ये मेरी मदर हैं, ये मेरे फादर प्ले कर रहे हैं और भाई भाभी भी हैं, ये भाभी भाई। सो हम बनारस के थोड़े अच्छे घर से हैं और हम ज़्यादा लोगों की सुनते नहीं हैं। तो सम्राट जो है वो बेसिकली उसको ऐसा लगता है जो वो कहता है, जो वो चाहता है वही सही है। बाकी दुनिया गई तेल लेने, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं है और वो अपनी ही दुनिया में रहता है। और उसको ऐसा करने के लिए माँ बाप का बहुत योगदान है क्योंकि बचपन से उसको ऐसा ही बनाया गया है, इन्होंने कभी रोका नहीं टोका नहीं। तो उनके लिए उनका लाडला है वो। भाई जो है हमारे वो थोड़े से शरीफ हैं, घर में सबसे अलग हैं। बाकी अब इनकी शादी हुई है तारा से। अब तो अब तारा को दिखेगा सम्राट का। सारी कहानी यही सुना। हाँ तो मतलब नहीं दर्शकों को देखने तो दो। सम्राट का दिखेगा ना क्या यार जी। पहली बार सबके साथ काम हो रहा है, किस तरह का आपके साथ बॉन्डिंग रहा, काम से? यार सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आई थिंक मैं पहली बार सबके साथ काम कर रहा हूँ, जितने भी हमारा क्रू है ये, और टीम बहुत अच्छी है और सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प वगैरह करते रहते हैं कोई सीन्स में ऊपर नीचे। तो आई थिंक इट्स अ गिव एंड टेक और नया शो है, सब बहुत जोश से काम कर रहे हैं कि इसको हिट करना है एंड होप फॉर द बेस्ट कि ये हिट होगा, दंगल का नंबर 1 शो होगा। पहला सीन कहाँ हुआ था, कैसे उसके साथ सीन कैसा रहा? पहला सीन मेरी 8वीं शादी हुई है, 8वीं बार मैंने शादी की है। वो दिन आई थिंक हमने वही पहला सीन शूट किया था शादी का शायद। हाँ तो इनकी और हमारी शादी हुई थी तो वहीं पे सबसे मिले थे और उससे पहले रीडिंग्स वगैरह हुई थी। तो हमारी जो शो की शुरुआत हुई है शूटिंग की वो शादी से ही हुई है। तो अब ये शादी कहाँ तक जाती है, क्या होगा, तो जानने के लिए देखिए 9 बजे 11 नवंबर से मंडे टू संडे ऑन दंगल। गौरी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक हसीना दो दीवाना दिख रहा है मुझे प्रोमो में, काफी अच्छा एक हसीना दो दीवानी ये प्रोमो ने आपका, तो कैसे आपको शो मिला और वाला शो जो आपको कास्टिंग आया किस तरह रिएक्शन रहा आपका? अच्छा ये पहला शो नहीं है मेरा, इनके साथ पहला शो है। तो कुछ नहीं, ऑडिशन आया, किरदार अच्छा था, मैंने बनाया अपना ऑडिशन, सबको पसंद आया, हो गया। आपका कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर तारा बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी भोली भाली लड़की है, सबकी बातों का पालन करती है। अनफॉर्चुनेटली उसके पास गाइडेंस के लिए कोई कभी नहीं था, पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन भाई हैं 3 जिन्होंने उसको पाला पोसा और उसकी बातों को जो भी उसको चाहिए उसका ख्याल रखा। फिर उसके साथ ज़िंदगी में कुछ होता है, क्या होता है शादी के बाद, क्या है सब कुछ, उसके लिए आपको कहानी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टीम दिख रहे हैं, अलग अलग टीम दिख रहे हैं, आपने भी कोई टीम बनाया है शो में, किस तरह की आप नेगेटिव टीम दिख रहे हैं, पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, बिग बॉस देख के आए हो क्या? कोई टीम है आपको यहाँ पे? मतलब है, पॉजिटिव किरदार भी है, नेगेटिव किरदार भी है, सब कुछ है। अब वो देखना पड़ेगा शोज़ के लिए आपको। शो क्या कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि गौतम जी का पहला गौतम जी का पहला बहुत अच्छा था, मज़ा आया सबके साथ काम करके। पहला हमारा सीन भाई शादी वाला ही था
तो शादी से ही शुरुआत थी, हेक्टिक था, मज़ा आया, लेकिन पूरी टीम, गौतम, बाकी जितने भी सारे एक्टर्स हैं, सब ने बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगा के प्रॉपर काम किया, मज़ा आया। सर आपसे पूछना चाहता हूँ आप तो अपने रोल के बारे में बताइए सर, किस तरह लगा आपको? एक बहन है, 3 भाई हैं, किस तरह जिम्मेदारी आप लोग भाई नहीं है, भाई ये 3 है। भाई को तो दीजिए। कि आप बताइए। आप सभी को गलत भाई बोल नमस्कार, दिया। मेरा नाम है पुनीत राज और ये मेरा फर्स्ट डेब्यू शो है एक अच्छे रोल के साथ, और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये शो मिला और अच्छी टीम मिली। और मेरा जो रोल है इसके अंदर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस शो में बहुत सारे शेड्स प्ले कर रहा हूँ। मैं आशिक भी हूँ, आवारा भी हूँ, दीवाना भी हूँ और शो का हीरो भी हूँ जी। तो हम जानना चाहते हैं किसके साथ आशिक दीवाना है, क्या है, मतलब बताएंगे? सर पिक्चर अभी बाकी है, देखिएगा। तो गौतम जी और आपका क्या है, दोनों को कैसा है या दोनों में क्या दोस्ती है, क्या है? आपको सब जानना है। सब चीज़ें आप आज ही जान लेंगे। 11 तारीख का वेट करिए, 11 तारीख को देखिए। तो इस दंगल परिवार में जुड़े कैसा लग रहा है आपको, दंगल के साथ काम करके? मैं दंगल के साथ सेकंड टाइम काम कर रहा हूँ, बट ये मेरा डेब्यू शो है। इससे पहले मैंने नेगेटिव किया था, नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था नागमणि में, तो मेरा दंगल का ही शो था। लेकर हम दीवाना दिल, इसके बाद क्या है? दर्द दिल, अच्छा, लेकर हम दीवाना दिल का तो आप इसके बाद क्या? लेकर हम दीवाना दिल, इसके बाद क्या? दर्द दिल, कुछ आप बताएंगे? अभी पहले आप दीवाना दिल का तो मज़ा ले लो, पहले लेकर हम दीवाना दिल तो देख लो, दर्द दिल क्या होता है वो फिर देखना क्या होता है। सच है या साया है? एक सवाल आपसे मैं पूछना है। वो आप इनसे पूछिए। साया यही है। सच साया। देखिए, सच और साया आपको 11 नवंबर को ही पता चलेगा, और पहले आप शो देखना शुरू करिए। अगर हम सारी चीज़ें अभी दिखा देंगे तो फिर बताएंगे क्या? भाई के लिए बताइए, लेकिन हम दीवाना दिल का कैरेक्टर बताइए, किस तरह से आप प्यार करते हो, अपने दीवाने बन जाते हो? देखिए, हमारी फैमिली है, हम 3 भाई हैं और ये हमारी बहन है तारा, और हमारी फैमिली का जो करता धरता है वो मैं हूँ, और बहुत प्यारी फैमिली है हमारी। हमने इनकी अभी अभी शादी कराई है अपनी बहन की। बहुत अच्छे से। हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत की हमने। तो और बताइए, क्या बता सकते हैं? किस तरह के मैं जानना था, इनके साथ काम करके कैसा लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया, अभी तो मज़ा आ रहा है, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे और भी मज़ा आएगा। जो हमारा हीरो है गौतम जो है, काफी लोगों ने काफी सारे काम करते हैं, दूसरा सीन रहा। हाँ, उनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ और बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे अभिनेता हैं, और काम करके मज़ा आ रहा है। क्या उम्मीद करते शो से आप? शो से बहुत उम्मीद करते हैं। मैंने जब ये स्टोरी सुनी, इसके बारे में मुझे बताया गया, तो ये वाला कंसेप्ट सच में बहुत प्यारा है, बहुत अलग है। आप इसको देखोगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ऐसी स्टोरी या कुछ ऐसा सुना होगा कभी कि टीवी इंडस्ट्री में इस तरह की स्टोरी भी हो सकती है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एक जैसा फैमिली ड्रामा होता है वो भी है, प्यार भी है, और हमारी फैमिली के लिए खासकर मैं बात करूँ तो हम बहुत अच्छे से रहते हैं, और लेकिन हमारे लिए मर्यादा, संस्कार, सम्मान वो बहुत इम्पोर्टेंट और है। पैसा। और क्या? पैसा। हाँ, वो तो देखने तो पता लगेगा मर्यादा संस्कार तो है। लेकिन हाँ, मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या बात है, छोटा भाई साहब भी है। हाँ, गुड्डू, बताइए अपने बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए सर। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम विवेक है। एक ही चल रहा है। मेरा नाम विवेक है और तारा के इस शो में तारा के 3 भाई हैं, तो मैं मंजले भैया का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा नाम विनय है। मेरा नाम शो में विनय है, विनय का कैरेक्टर निभा रहा हूँ मैं। तो तारा के 3 भाई है इसमें, और तारा को हमने पाल पोस के बड़ा किया है और उनकी शादी करवाई है तारा की। मेरा आवाज़ आ रहा है उधर से। आप माइक ना बरोबर की आवाज़ बरोबर नहीं आ रही है। तो शो जब ओपन होता है तो तारा की शादी हो रही है, और
हम जो 3 भाई हैं, हम तारा को बड़ा किया है, हमने उसको पाल पोस के और उसकी शादी करवाई है अभी। जैसे कि बड़े भैया ने कहा कि मान मर्यादा और प्रतिष्ठा उन सब का ख्याल रखा है, और हम बहुत ही पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। हम बहुत ही एक्सट्रीम केस में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे अच्छा करना पड़े हमें, चाहे बुरा करना पड़े, लेकिन हम ये ख्याल रखेंगे कि हमारी इज्जत, परिवार की जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो सब बनी रहे और तारा खुश रहे। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि सच है कि साया प्रतिष्ठा है, बनी रहे बस। जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि सच है कि साया है, तो वो हम ही डिसाइड करेंगे कि सच रखना है कि हमें साया रखना है। यस यस। तो हम देख रहे हैं तीसरे जो छोटे भाई दिख रहे हैं मुझे, ये नटखट है या गोपाल है या तुम्हारे ऐसा है बिल्कुल। जय सिया राम। अभी जैसा बन गया है, आवाज़ आ रही है ना सबको? थोड़ा कटकट के आ रहा है। कट करके आ रही है। हेलो, हाय गाइस। There's one more mic. हेलो हेलो हेलो। आया ना? तीनों पकड़ के बोल रहे हाँ, तो ऐसा है कि बस ऐसे ही स्पॉन्टेनियस हरकतें होती रहती और हैं। यहाँ पे माइक देखो, speaker माइक ही नहीं चल रहा है यार। अभी चला। तो ऐसे ही स्पॉन्टेनियस हरकतें होती रहती है मेरे साथ, तो नटखट वाला कैटेगरी में शायद मैं आ गया हूँ, मुझे भी खुद ऐसा लगता है। बाकी जैसे इन्होंने तारा को बड़ा किया ना, तो मेरे को भी इन्होंने ही बड़ा किया ऐसे। तो मेरे को भी ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पाल पोस के, मैं इसके आसपास का ही हूँ। तो यस, और क्या सवाल है सर? प्रेशर मत डालना बस। दंगल के साथ काम करके कैसा लगना चाहिए सर? अच्छा लग रहा है सर, फर्स्ट शो है मेरा। दंगल के साथ भी मैंने पहला ही काम किया है। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ सर, दंगल के साथ मैंने पहला काम किया है, और मैं आपको बताता हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये माइक बेइज्जती करवा रहा है मेरी, मैं ऐसे बात कर लेता हूँ डायरेक्ट। ये स्पॉन्टेनियस हरकतें हो जाती है मेरे साथ, तो यस या। और पूछिए कैरेक्टर के बारे में बताइए, किस कैरेक्ट- तरह के आप किस तरह कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं इसमें बताइए। सर, मेरा कैरेक्टर है गुड्डू। अब स्क्रिप्ट तो आई थी गुड्डू, तो दे दिया। अभी यहाँ पे आके पता चला जिस हिसाब से सीन कर रहे हैं सब, मुझे ट्रीटमेंट जैसे कर रहे हैं, छोटे, हर कोई मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीटमेंट कर रहा है। इवन प्रोडक्शन में भी हमारे राज भैया छोटे भाई की तरह ट्रीटमेंट करके चलते हैं, तो मज़ा आ रहा है मेरे को। तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं ऐसे आता हूँ कि नानी के घर आया हूँ। आम खा के जाना नानी के घर से। मैं इसमें इस शो में जो किरदार निभा रहा हूँ वो सम्राट का बड़ा भाई कौशल। और जैसा कि सम्राट भाई ने बोला कि ये अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके वर्चस्व को आगे बढ़ा के चलते हैं। तो ठीक इसके अपोजिट कौशल है, जो एकदम पिताजी के विरोध में है। हालांकि दुश्मन नहीं है, विरोध में, सबके विरोध में, सम्राट के विरोध में। सम्राट के जो भी इसके डिसीजंस होते हैं जो उनके विरोध में रहता है। बस यही एक छोटा सा इसका है, जो हमेशा पॉजिटिव वे में हर चीज़ डिसीजन लेते हैं, समाज में भी और अपने घर में भी। आपको मैं जाना था सर कि आपका जो आपको वाइफ इतनी सुंदर है, किसी पे नजर न लगे, ध्यान रखते हो आपको सामने क्या है? तुम मेरी बड़ी बहू पे नजर रखो, जब से आई है तब से चांद का टुकड़ा और चांद का चेहरा क्या है? बड़ी बहू पे नजर रख के ये सवाल लिखा हुआ था आपके पास? नहीं, ये लिखा हुआ नहीं है। नहीं लिखा हुआ नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला, खूबसूरत बीवी है। तो इसमें जो इनका ये है कि ये सोच के आई थी इस घर में, और कौशल सिंह से इसलिए शादी की थी क्योंकि ये त्रिभुवन सिंह के बड़े बेटे हैं, उनको वैसे ही उनको सम्मान मिलेगा और पैसे रुपए सारी चीजें मिलेगी। लेकिन जो कौशल सिंह है वो सिर्फ अपने हक के लिए या फिर अच्छी चीजों के लिए जो बोलता है घर में, और अध्यापक से जो उसकी मंथली सैलरी आती है उससे अपनी सारी चीजें, अपनी जरूरतें पूरी करता है, और खास करके अपने वाइफ की भी। तो उससे वो नाराज होती है क्योंकि वो कम एक सैलरी आती है, जिसकी वजह से उनकी जो भी मनोकामनाएं होती है, गहने खरीदने की, महंगे महंगे साड़ियाँ खरीदने की, वो चीजें नहीं हो पाती। तो इसीलिए हमारे बीच में ये अनबन रहती है हमेशा इसी को लेके। और बाकी तो दर्शक देखेंगे आगे क्या होना है। बच्चा जो है क्या बता अपने बारे में क्या कहते हैं? हाँ, मेरा कैरेक्टर है ईलू का इस शो में। मैं अपने चाचा से इंस्पायर्ड हूँ। नेगेटिव कैरेक्टर है
नेगेटिव नेगेटिव है, छोटा बच्चा नेगेटिव है। मेरे चाचा जो करेंगे मुझे भी वही करना है बड़े होके। मेरा कैरेक्टर बहुत जिद्दी टाइप का है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बहुत ही ऐसे बदतमीज टाइप का है कि कुछ चल रहा है तो फिर उसके रास्ते पे थूक के जाना, ऐसा कुछ कैरेक्टर है मेरा, बहुत ही एटीट्यूड वाला। बच्चे मन के सच्चे। तुम्हारा ध्यान यहीं पे है क्या? आप सब लोगों को पहले तो प्रणाम मेरा, और मैं इसमें पद्मा का कैरेक्टर कर रही हूँ। और मतलब मेरा ऐसा कैरेक्टर है कि मैं वही अभी आप जो बोले ना चुलबुला, वो वैसे ही है कि मैं सास के जो पद चिन्हों पे एकदम चलने वाली हूँ। मैं अपनी सासू माँ की आरती भी उतारती हूँ, और तो एकदम मतलब मैं कॉपी ऐसा बनना चाहती हूँ, और मैं इनसे एकदम मीठी मीठी सी बातें ऐसे लाइक कि हाँ जितना भी मैं अपने इनको वश में कर सकूँ काम कराना। अभी बाकी तो आगे आप लोग देखेंगे। बहुत चुलबुला सा नटखट सा कैरेक्टर है मेरा। निगेटिव तो नहीं बोल सकते कि निगेटिव है, बट हाँ है, आपको देखने को मिलेगा आगे। अभी क्या आपका मकसद क्या अपने सास को इम्प्रेस करने का? मैं ये है क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाई तरह से कि मतलब मैं इनसे इसलिए इनके जैसा बनना चाहती हूँ। ये अभी छोटी जैसे आई है देवरानी मेरी, तो मैं एकदम मतलब अपने आप को अभी एकदम इनसे कंपेयर कर रही हूँ कि मैं अभी मैं महारानी हो गई हूँ। अभी तारा जो है वो मैं घर का झाड़ू पोछा सब करूँगी। अभी ये सब करेगी। अभी मेरा तो मतलब हो गया, बट वो भी देखते हैं बन पाती हूँ कि नहीं बन पाती हूँ। सासू माँ का देखिए क्या बात है। पहले त्रिभुवन जी से पूछिए भाई, हमारे पति जब बगल में बैठे हैं। 1 मिनट सुनिए, पहले बात पहले सुनिए पहले हमारा। त्रिभुवन जी के हम ऐसी बीवी हैं कि दुनिया का कोनो कांड करके आते हैं, लेकिन हम इनको बहुत प्रशंसा भरी नजर से देखते हैं। लगता है जैसे कि दुनिया का सब चीज न्यौछावर कर देंगे, समझ लिए। तो पहले त्रिभुवन जी से सुनिए, फिर हमसे बताइएगा। त्रिभुवन जी जितना अभी भी आप कैरेक्टर में लग रहे हो, अभी कैरेक्टर से बाहर नहीं आया लग रहे हैं। हाँ। क्या के बारे में आप लोग काफी अच्छे हैं कैरेक्टर में। अंदरिकी नमस्कार, सभी को मेरा नमस्ते। त्रिभुवन सिंह बनारस की पावन भूमि पर स्थित एक मान सम्मान से भरपूर परिवार की एक कहानी का एक हिस्सा है, एक किरदार है जो घर का मुखिया है। एक जमाने में वो दबंग था, शायद आप डकैत भी कह सकते हैं, है ना, लूट मार करना, किसी को मारना हो मार देना। उस समय इन्होंने यानी कि सुमित्रा जी जिनका किरदार ये निभा रहे हैं, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, तो इसलिए मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, निजी जिंदगी में भी और सीरियल में भी। तो बाहर मेरी जितनी भी चलती है, घर में केवल महिलाओं की चलती है, तो मैं इनके समक्ष बिल्कुल चुप रहता हूँ। मैं बोलने ही नहीं देती। देखिए जो चैनल कैरेक्टर है, किस तरह आप व्यवहार देखते हैं, चैनल आपके लिए बोलते हैं। सर मेरे लिए अब तक का ये सबसे हटकर किरदार है। अब तक जो भी मैंने साउथ में मूवीज़ की है, हिंदी में की है या सीरियल्स किए हैं, उसमें थोड़ा पूरा तो नहीं पर कुछ तो है इस कैरेक्टर में। तब आगे जाके आपको पता चलेगा, धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे, तब हुकुम का इक्का नज़र आएगा, पता चलेगा कौन जोकर है, कौन इक्का का खेल खेल रहा है, कौन बादशाह है और कौन महारानी है। तो सारी बाजी आगे जाके पलटने वाली है। तो हम जानना चाहते हैं दंगल जो चैनल है, राज प्रकाश की प्रोडक्शन हाउस है, इस तरह के साथ करके किस तरह ट्रेनिंग रहा, बॉन्डिंग रहा उनके साथ? बहुत ही अच्छा, बिल्कुल पारिवारिक माहौल है। राज सर की बात क्या करूँ, मिला हूँ उनसे कई बार, सेट पर आते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो इस शो के निर्माता है या कोई बहुत बड़े ओहदे पर है। बस एक हम जैसे हैं वैसे उसी तरह से मिलते हैं। और रही बात दंगल शो की, तो दंगल चैनल की, इस टीम के साथ काम करके बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
मैम बताइए आप बोले? हाँ बोलिए आप। बोलिए, आप ही बोलिए। अब सवाल करिए आप हमसे। आपका किरदार बताइए वो। हाँ, हमसे सवाल करिए आप अब। हमें आपसे ये सवाल है कि देख रहे घर में सबसे ज्यादा हाँ। सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे भोलापन सबसे बोलने वाला आदमी भोलापन? भोलापन दिख रहा है। भोलापन भी है और बोलने वाला भी सबसे चेहरा भगवान जी भोला दे दिए, अलग बात है। लेकिन एक बनारस की ऐसी फैमिली है कि एक टाइम में परिवार, जैसे बताया त्रिभुवन जी ने, कि काफ़ी क्राइम कर चुके हैं, कांड जो कर चुके हैं, लेकिन अब वो जो है ना, क्राइम जो है वाइट मनी में ट्रांसफ़र हो गया है। मतलब एक होता है ना, एक टाइम के आने के बाद वो फैमिली एक सेटल हो गई, पैसा रुपया हो गया। तो मैं एक ऐसी औरत हूँ, मतलब ऐसी माँ आपको टीवी इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगी। अजीब माँ है, अजीब ही माँ है। ये बच्चा है, ये जितना खराब काम करके आता है, जितना बुरा काम करके आता है, माँ बहुत प्राउडली इसको देखती है। माँ ऐसे ऐसे वैसे करती रहती है। वो बड़ा वाला उसको मैं देखना नहीं चाहती कि इतना शरीफ हमारे खानदान में बच्चा कैसे हो गया। अब बताइए, माँ ऐसी मिलेगी? माँ कहती है कि मेरा बच्चा शरीफ हो, अच्छा हो, ये हो, वो हो। और माँ ऐसी है कि जो उसको देखती है ऐसे, मतलब नफरत वाली नज़र से कि तुम मेरे खानदान में आए कैसे, तुम मेरे ही बेटा हो, ऐसा उसकी नज़र से देखती है। और ये जितना उल्टा उल्टा करके आता है, माँ पूरे इसके फेवर में रहती है। और वैसे ही मेरा पोता चाचू के नक्शे कदम पे चलने वाला पूरा वो है। मैं ऐसी सास कि मैं चाहती नहीं कि मेरे घर की जो बागडोर है या जो सत्ता है वो हमारी बहुओं के हाथ में आए। तो मैं ना पूरा, नहीं होता है तिरिया चरित्र वाली जो औरत है ना, कि वो कुछ भी उल्टा पुल्टा करके उनको ऐसे रखना है कब्जे में कि बेटा मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकती हो, मेरे जो भी पैर भी बाहर निकालना है तो मेरे से पूछ के निकाल। मालकिनी मैं ही हूँ घर की। मुझे नहीं बहू है, कितने टक्कर मिल रहा है आपको? बेचारी देख के लग रहा है टक्कर देगी। निरीह प्राणी लग रही है एकदम। हम तो इसको देख के कहते हैं पाव और मांस नहीं है बेचारी के तेज पे, और हमको इतना सब बना दिया है कि दबा के उसको एकदम खा जाएगी दबोच के शेरनी जैसा। लेकिन ठीक है, कैरेक्टर है, प्ले करना है। आप लोग को मालूम है हमारा कैरेक्टर है, कहानी है, तो प्ले करना है। तो वो तो बेचारी जी 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 करती रहती है। आपके पीछे बहुत सारा लगा हुआ है, क्या राज है पीपल के पत्ते? हाँ, बहुत सारे पीपल का पत्ता दिख रहा है। पीपल का पत्ते का राज। पीपल के पत्ते का राज तो मैं भी जान रहा हूँ यार, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि ये है क्या। आई थिंक आगे जाके रिवील होगा। हाँ। तब आपको भी पता चलेगा क्या है। बट अभी तक तो सब रहस्य में है कि पीपल का पत्ता क्यों है, किस लिए है। मतलब मेरे तो नॉर्मल है, पीपल आता है, मतलब अभी तक मुझे भी नहीं पता यार ऑनेस्टली। नहीं, कई बार सीन्स में हमें पीपल के पत्तों से थप्पड़ लगते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हो क्या रहा। हाँ, हमें भी नहीं पता क्या हो रहा। ये पता नहीं हम लोग को कि हो क्या रहा भाई। लेकिन पता नहीं ऐसे कुछ, मैं कुछ भी ऐसा वैसा करती हूँ तो मेरे मुंह पे आके पीपल का पत्ता लगता है। ये इतने बुरे घर में कैसे आता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये नहीं पता। ये मिस्ट्री किसके लिए, मीडिया के लिए कि फैंस के लिए? फैंस के लिए, मीडिया के लिए, सबके लिए है। जानने के लिए देखिए दंगल। हाँ, मंडे टू संडे रात 9 बजे। दीवाना दिन देखना पड़ेगा हर रात। हाँ, पीछे लड़की रह गई। हाँ, लड़की रह गई। हाँ, लड़की पे बहुत नजर है बाबू। एकदम। हाँ हाँ, एकदम 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 ख्याल। जी, मेरा नाम उर्वी है और मैं काजल का किरदार कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं आप सिर्फ यही बताना चाहती हूँ मेरे कैरेक्टर के बारे में। मेरा कैरेक्टर एकदम कलरफुल है, जॉयफुल, चीयरफुल, एकदम मस्ती भरा कैरेक्टर है, जिसकी वजह से आपको हंसी भी आ सकती है। एकदम फनी कैरेक्टर है। और हाँ, ये सोशल लाइफ से बहुत जुड़ी है। ऐसे कांड होते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई इमोशंस नहीं है, बस उसका कंटेंट उसको मिलना चाहिए बस। तो पोस्ट करती रहती है, मज़े करती रहती है कोई भी सिचुएशन में। तो बस वो मस्तीखोर वाला चुलबुली सा कैरेक्टर है। तो आपको मैं जानना चाहता मैं डायरेक्टर का बात करें, डायरेक्टर साथ पूरा कैप्टन तो सो के, तो बोलिए आप बताइए किस तरह का ट्रीटमेंट मिला आपको सेट पे, डायरेक्टर से मेरे से तो पूछा नहीं ट्रीटमेंट के बारे में। माइक कोई बात हुई? हमारे डायरेक्टर सर बहुत ही प्यारे हैं और उनके साथ सीन करने में बहुत मज़ा आता है। हम लोग सीन पढ़ कर आते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, वो प्रॉपर रिहर्सल करवाते हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे ढंग से काम होता है, शांति के माहौल से सब लोग मज़ा करके काम करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है।
कोई ऐसा हार्ड सीन जो हो जिसे सर ने आकर के इजी कर दिया, कोई मुश्किल कर दिया, कोई ऐसा सीन हुआ हो? अभी तक तो सारे सीन्स ही ऐसे हार्ड ही चल रहे हैं क्योंकि सारे सीन्स बहुत इंटेंस है, एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम इमोशंस हैं सारे। बट वही है कि सर हमें बताते हैं कि कैसे क्या करना है, हमारे माइंड्स में अपने थॉट्स होते हैं कि कैसे परफॉर्म करना है, तो सब मिक्स करके अंडरस्टैंड करके करते हैं परफॉर्म। सुपरनैचुरल मेरी साइड से तो कुछ नहीं है, हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है। अभी वो मज़ा आता है बट क्या होगा वो देखने में बाद में ज़्यादा मज़ा आएगा। राकेश मल्होत्रा। इसमें जानना था मैं सर, मैं आपसे लास्ट पूछ लिया नाम जान। आज के समय में बहुत सारे शो आते हैं, चले क्या आपको पता नहीं था? नहीं वो जानकारी के लिए। अच्छा हाँ वही मुझे लगा। आपसे बहुत सारे शो आ रहे हैं, चले जाते हैं, शो से आपको क्या उम्मीद है, क्या पब्लिक का मैसेज देना चाहते हैं, क्यों देखे? यार ऐसा कुछ खास नहीं है ऑनेस्टली। आई थिंक शोज आते हैं जाते हैं। आई थिंक ऑडियंस, क्योंकि अभी जो दंगल की ऑडियंस है वो सिर्फ अर्बन कवर नहीं करते, दे ऑल्सो कवर द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आई थिंक द GRP वाइज द ऑडियंस इज़ वेरी वास्ट। तो और ये जो शो है, ये जो बैकग्राउंड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑडियंस बहुत कनेक्ट कर पाएंगी। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलगपन भी है, थोड़ा सा एज अ सुपरनैचुरल लव स्टोरी है, तो आई थिंक नॉर्मल लव स्टोरी तो सभी देखते हैं, सुपरनैचुरल थोड़ी सी देखेंगे नॉर्मल के साथ, तो आई थिंक वो मज़ा आएगा। और प्लस जो अलग अलग फ्लेवर है हमारे परिवार में, तो आई थिंक जो दंगल की ऑडियंस है वो बहुत कनेक्ट करेगी उससे। और अभी मैंने देखा कि दंगल के सारे शोज बहुत अच्छा कर रहे हैं और कंपेयर टू अदर चैनल्स ऑल्सो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वर्किंग विद दंगल। तो ऑडियंस इज़ वेरी गुड ऑफ दंगल। तो आई एम होपिंग, एवरीवन इज होपिंग कि हम जो भी दिखा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सीन में कहीं ना कहीं वैसा फ्लेवर दिखे जो जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ फलदा ही हो रहा है। तो आई थिंक ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है। और आज तक ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया हमें, तो आई थिंक इंशाल्लाह आगे भी हमें मिलेगा ऐसी प्यार, एंड होप फॉर द बेस्ट। अभी हम बोलेंगे कोई फीडबैक आया कि आप शो कर रहे हो, कोई आपने फीडबैक है कि शो कर रहे हैं, अच्छे प्रोमो आया, कोई फीडबैक किसी ने दिया खुद तक? यार अभी तक जिन्होंने भी प्रोमो देखा है ऑनेस्टली बहुत अप्रिशिएट किया प्रोमो को। और हमारे प्रोड्यूसर साहब आज ही मुझे बोल रहे थे, मैं जब अंदर एंटर हुआ तो उन्होंने बोला कि दंगल का मोस्ट सेलिंग प्रोमो गया है, उनको आज ही कॉल आया वहाँ से। सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। सब इसलिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल वर्क इन आवर फेवर। अब आ रहे हैं हम लेकर, हम दीवाना लेकर, हर रात दीवाना दिल, दीवाना दिल।